बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और सभी भगत बड़े प्रेम से रहें। अब तक आपने जो कथा सुनी, जब रावण युद्ध भूमि में आते हैं तो विभीषण को मन में शंका हो जाती है कि रावण रथ के ऊपर है और शरीर पर कवच भी पहने हुए है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पैदल और कवच भी नहीं है, यहाँ तक कि भगवान प्रभु श्री राम के पैरों में चप्पल भी नहीं है। तभी विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु, आप ऐसे बलशाली रावण को कैसे जीत सकते हैं। उससे आगे की हम आपको कथा बताएंगे। ये कथा बड़े ध्यान से प्रेम से सुनिए और कथा को पूरी सुनिए। कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसनियान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, धायु परम क्रोध दस कंधर, सन्मुख चले हुदय बंदर, गई कर पादप उपल पहारा, डारनिता पर एक ही बार। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ता है। जब रावण की सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे, हनुमान अंगद के आगे नहीं टिकी, तभी रावण क्रोधित होकर के दौड़ता है और बांदर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर के रावण पर एक ही साथ धावा बोल दिया। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु, चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र के समान शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधित रणोत्मत रावण रथ रोक करके अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर दई लाग भयउ अति क्रोधा, चले पराई बालू का पिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट करके वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघु बीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई, तही देखे कपि सकल पराने, दसहु चापी सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग रहे हैं। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए और संधान धनुषर निकर छाड़सी, उरग जिमि उडिला गई, रहे पूरी सर धरनी गगन दिशी, विदिशि कह कपि भागही, भयो अति कोलाहल विकल कपि, दल भालु बोल नहीं आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर 10 धनुषों पर बाण संधान किए और बाणों को छोड़ दिया। वे बाण सांप की तरह उड़ करके सभी वानरों पर जाकर के लगे। पृथ्वी, आकाश, दिशा और विदिशा सर्वत्र बाणों से भर गए। वानर भागे तो कहां जाएं? अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालों की सेना व्याकुल होकर के आर्त पुकार करने लगी कि हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके
उनके दुख हरने वाले हे हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी निसंग धनु हाथ रामा कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई नाई राम पद माथ सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अपनी सेना को व्याकुल देकर के कमर में तरकस कस करके और हाथों में धनुष लेकर के श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवा करके लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले। रे खल का मारे सी कपि भालू मोहि बिलोकु तोरे मैं कालू। खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती आजु निपाती जुड़ावं छाती। लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर के कहा कि अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मेरी तरफ देख, मैं तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूं। रावण ने कहा अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था, आज तुझे मार करके अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कई छाड़े सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर के उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट दिया, यानी अपने से दूर कर दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा संदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला गिरि श्रृंगन जनु परवि सही ब्याला। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़ करके सारथी को मार दिया। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर जाते हैं। पुनि सत सारे मारा उर माही पर्यों धरनी तल सुधिक छुनाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़े से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तही चह उठावन मोंढ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति रावण ने चलाई और लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उसे उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही बेकार चली गई। उसको ये पता नहीं था कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। उन्होंने अपने सिर के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को अपने एक धूल के समान, कण के समान विराजमान कर रखा है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। देखी पवन सुत धायहूं बोलत बचन कठोर। रामा बोलत बचन कठोर आवत कपि हन्योत ही मुष्टि प्रहार पर घोर। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ये देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार करता है। आज रामायण का यहीं पर विश्राम होता है। कल आपको रामायण सुनाई जाएगी, जो कि लक्ष्मण के साथ जो रावण का युद्ध हुआ है, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध करते हैं। ये कथा आपको सुनाई जाएगी। बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहें और भगवान का गुणगान करते रहें।